Jai Hind, respected teachers. Congratulations for your collective efforts. तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ अपने कंप्यूटर डिपार्टमेंट के सारी फैकल्टीज़ को कि आज हम इस मुकाम पे पहुँच चुके हैं कि हम अपने जो भी स्टडी मटेरियल है उसको हमने गूगल ड्राइव के थ्रू ऑर्गेनाइज़ कर लिया है एंड यूजिंग यूट्यूब चैनल हम अपनी वीडियोस भी वहाँ बना चुके हैं और बना रहे हैं। तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा वर्क करा है। अब देखिए गूगल ड्राइव के फ़ायदे आप सबको पता है कि आपने वहाँ पर पूरा एक फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बना लिया है और जो भी स्टडी मटेरियल है वो हम वहाँ अपलोड कर चुके हैं पीडीएफ फॉर्म में। तो इसका बेनिफिट हमें मिलेगा कि इन केस अगर किसी बच्चे को कुछ भी शेयर करना है तो सीधे हम फ़ोल्डर शेयर कर देंगे एंड दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट विल get all those study material by simply sharing its link। ठीक इसी तरह से जो हम YouTube वीडियोस बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें हम अपना लेक्चर चाहे वो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हो या फिर वो आपका प्रैक्टिकल्स रिलेटेड हो, उसको अपलोड कर देंगे और टाइम टू टाइम हमें उसे सेंड करना है। जैसे सिलेबस अगर हमारा कंप्लीट हो चुका है तो हम उसको दोबारा कई बार 2 बार 3 बार जितनी बार रिवीजन हो सके हमें उसको एक प्रॉपर सिस्टम में सेंड करना है। ठीक इसी तरह से अब एक नेक्स्ट जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो है रिलेटेड टू असाइनमेंट्स। तो क्यों ना हम कुछ ऐसे असाइनमेंट बनाए जाएं जो कि काफ़ी इजी हो, उसमें ज़्यादा बच्चों पे भी बर्डन ना हो, इवन हम पर भी ना हो। तो उसी तरह से मैंने प्लान किया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा गूगल ड्राइव आप पहले हम गूगल ड्राइव पे चलते हैं इसके लिए एंड देन ये शेड पर आ गए और शेड पे आने के बाद में यहाँ पर जैसे पता है हमने स्कूल डेटा 2020-21 बनाया है। तो यहाँ पहुँचे, यहाँ पर एक हमने फ़ोल्डर बनाया डिपार्टमेंट्स नेम से। डिपार्टमेंट पे आप पहुँचते हैं और फिर इसमें फ़िलहाल हमने कंप्यूटर डिपार्टमेंट्स का एक फ़ोल्डर बनाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कॉपी ऑफ आईपी टॉपिक। तो ये एक असाइनमेंट मैंने बनाया थ्रू गूगल फॉर्म। तो पहले इसको ओपन करके देख लेते हैं। चलिए पहले मैं इसको कॉपी करना बताता हूँ। आप सपोज़ कीजिए इसको यहाँ से हटा के आपको लेट से हम क्लास 6th में कॉपी करना चाहते हैं। तो मैं इसको टैप करूँगा 3 डॉट्स पर। आई थिंक मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आप देखिए 3 डॉट्स है, यहाँ हम टैप करेंगे और इसके बाद में हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे मेक अ कॉपी, फिर शेयर्ड विद मी में जाएंगे, फिर अगेन कहाँ करना है हमें स्कूल डेटा में DMPSC बुक, इसके बाद में 6th to 8th में क्लास 6th कंप्यूटर 6th और यहाँ असाइनमेंट का आपको फ़ोल्डर दिख रहा है और यहाँ हमने कर दिया कॉपी। तो इस तरह से ये फ़ाइल हमारी कॉपी हो गई। अब हम वापस चलते हैं, बैक करा, डिपार्टमेंट से बैक किया, DMPSC बुक 6th to 8th क्लास 6th कंप्यूटर 6th असाइनमेंट्स। तो ये हमारा पेपर ओपन हो गया। अब इसको हम नाम बदल देते हैं। अभी हमने करा इसको रीनेम, ये देखिए ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, रीनेम ऑप्शन। तो रीनेम ऑप्शन यहाँ यूज़ करेंगे। अब वी विल चेंज इट्स नेम। तो लेट से हमने डाल दिया और यहाँ जो भी टॉपिक है सपोज करते हैं पहला टॉपिक, इसके अंदर इमेजिन करते हैं हमारा पहला टॉपिक MS Excel है। तो ये 1.1 यानी इसका ये फर्स्ट असाइनमेंट है और इसको हमने कर दिया रीनेम।
तो ठीक इस तरह से आपको नेमिंग करनी है। पहले टॉपिक का नाम, फिर उसका कौन सा पार्ट है, ये पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट है, इस तरह से। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। तो आप ऊपर नेम देख सकते हैं। यहाँ पर एक हमने कंप्यूटर डिपार्टमेंट का लोगो लगा दिया है और ये बोलेगा रिस्टोर करने को, तो हम रिस्टोर कर देंगे। इससे क्या होगा, इसका एक फ़ोल्डर बन जाएगा आपका। यहाँ पर बैक जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे एक फ़ोल्डर आ जाना है जिसके अंदर जो भी बच्चे क्वेश्चंस वगैरह अपलोड करते हैं, आंसर, वो इसके अंदर सेव हो जाएगा। अब दोबारा इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपको नेम टॉपिक डालना है। तो सपोज कीजिए यहाँ टॉपिक में हमने टैप करा और यहाँ डाल दिया MS Excel 1. यहाँ कंप्यूटर असाइनमेंट, यहाँ आपने डेट डाल दी। लेट्स से हम आज की डेट डाल देते हैं 21। सो इन दिस वे टॉपिक का नाम हो गया, नीचे कंप्यूटर असाइनमेंट 21/8/2020। फिर ये इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शन में बच्चा वही ईमेल एड्रेस डालेगा जो क्लास टीचर्स को उसने सबमिट करा है, जिसमें एग्ज़ाम रोल नंबर, बच्चे का रजिस्टर्ड नेम @gmail.com। फिर इसमें इंस्ट्रक्शंस हमने दे रखे हैं। पहले जो वीडियोस हमने इसमें डाली हैं उसको बच्चा वॉच करेगा। सेक्शन A के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं, मैं सिर्फ 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डालने हैं। इट कैन बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट कैन बी ट्रू फॉल्स। फिर जो सेकंड सेक्शन है उसमें हम सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस डालेंगे। तो इस तरह से जो डिस्क्रिप्टिव हो, इसमें बच्चा इवन कीपैड यूज़ करके या गूगल वॉइस टाइपिंग यूज़ करके टाइप कर सकता है, या फिर इवन वो कॉपी पर कुछ भी आंसर लिख के उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपलोड भी कर सकता है। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सेक्शन A है वो ऑटोमेटिकली इवैल्यूएट कर देगा गूगल फॉर्म, बट जो सेक्शन B है वो बच्चों को आंसर लिखने के बाद अपना आंसर चेक करना है और जो टीचर ने आंसर दे रखा है उससे कंपेयर करना है, और उसके अकॉर्डिंगली उनको पता चलेगा कि उन्होंने आंसर में क्या लिखा है और क्या होना चाहिए। तो प्लीज़ इसको इस तरह से मान के चलें, ये पेपर सेमी इवैल्यूएटेड होंगे, पूरे इवैल्यूएट ऑटोमेटिक नहीं होंगे। आधे ये इवैल्यूएट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। जो आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का जो सब्जेक्टिव है उसको मैनुअली इवैल्यूएट करना होता है। तो हम ये बच्चों को सिखाएंगे किस तरह से आंसर लिखने के बाद जो एक स्टैंडर्ड आंसर है उससे कंपेयर करके खुद ये देखना कि किस तरह से वो अपने आंसर्स के अंदर कमियों को फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये हम प्रैक्टिस करा रहे हैं इनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ पर ये सेकंड सेक्शन इवैल्यूएट करना टीचर के लिए मैंडेटरी नहीं है। ये बच्चा खुद आंसर सबमिट करने के बाद अपने आंसर को कंपेयर करेगा। तो यहाँ बच्चा अपना नेम वगैरह लिखेगा, एग्ज़ाम रोल नंबर, ठीक है। फिर ये वीडियो होगी, इस वीडियो को बच्चा वॉच करेगा। फिर जब ये वॉच कर लेगा तो यहाँ पूछा जाएगा कि आपने वीडियो वॉच करी है। जब वो येस करेगा तभी जाके नेक्स्ट सेक्शन खुलेगा, अदरवाइज़ नहीं खुलेगा। ठीक इसी तरह से अभी सेक्शन ए आ गया। आप देख सकते हैं ट्रू फॉल्स पहला है, फिर ये 2 MCQs हैं। तो इस तरह से डेली बेसिस पे हम 2-3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और नेक्स्ट सेक्शन देखिए सेक्शन B सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। इसमें हम दोनों ऑप्शंस दे सकते हैं, लिखने के लिए भी और इवन इमेज अपलोड करने के लिए। तो इसको हम समझ लेते हैं। ये आप लोगों के लिए न्यू है, आपने इसे टैप करा। यहाँ पर जो ये ऑप्शंस होते हैं, क्वेश्चन डाल दिया, ऑप्शंस में हमने चूज़ कर लिया पैराग्राफ। अगर आप मल्टीपल लाइन यूज़ करना चाहते तो आप पैराग्राफ, और मान लीजिए अगर 1 वर्ड आंसर है तो उसके लिए आप शॉर्ट आंसर यूज़ कर सकते हैं। एंड इन केस अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा कॉपी पर लिखे, उसकी फ़ोटो क्लिक करके डाले, तो आप नेक्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं इसमें नीचे फाइल अपलोड। तो ये फाइल अपलोड भी यहाँ कर सकता है बच्चा, ये पैराग्राफ। तो ये 2 हैं जिनको हम सजेस्ट करेंगे कि अगर डिस्क्रिप्टिव लंबे आंसर्स हैं तो उसके लिए पैराग्राफ यूज़ करिए, फाइल अपलोड यूज़ करें।
बट अगर वन वर्ड आंसर हैं जैसे फर्स्ट टू फिफ्थ में होते हैं तो उसके लिए हम शॉर्ट आंसर यूज़ कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमने सेकंड क्वेश्चन में क्या करा है। सेकंड क्वेश्चन में हमने अपलोड ऑप्शन यूज़ करा है। तो देखिए अपलोड ऑप्शन में आपको क्या क्या करना है। अपलोड ऑप्शन के अंदर आपको अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप में जाकर इमेजेस करना होगा कि सिर्फ वो इमेज अपलोड कर सके। उसके अलावा डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन, पीडीएफ, वीडियो, ऑडियो हम मना कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इमेजेस कर दिया है। देन कितनी नंबर ऑफ़ फाइल्स अपलोड करें ये भी हम चेंज कर सकते हैं। सपोज कीजिए आंसर बड़ा है, एक से ज़्यादा उसमें फाइल्स आ सकती हैं, वहाँ ज़रूरत पड़ सकती है, तो वहाँ 1, 5, 10 इस तरह से चॉइसेस अवेलेबल हैं। आपको जो बेस्ट लगता है, मान लीजिए 2 या 3 पेज में आ रहा है तो आप नंबर ऑफ़ पेजेस को 5 कर दें, अदरवाइज लेट इट बी 1। देन मैक्सिमम फाइल साइज जनरली एक फ़ोटो क्लिक करते हैं तो हार्डली वो 1 पॉइंट सम MB की हो सकती है, तो इसलिए 10 MB सफिशिएंट है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है आपका इसका आंसर। तो प्लीज़ जितने भी ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं इनमें आपको एक आंसर भी सेट करना होता है। क्वेश्चन देना है उसके साथ में उसका डिस्क्रिप्टिव आंसर। जैसे ये द डिस्प्यूटेड बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज़ नोन एज। अब ये आंसर पे आपने टैप करा और यहाँ जैसे आप देख सकते हैं हमने आंसर लिख रखा है, फीडबैक फॉर ऑल आंसर्स। तो कोई बच्चा कुछ भी आंसर लिखता है उसको ये फीडबैक मिलेगा ही मिलेगा, और ये एक तरह से एक्चुअल आंसर है। तो ये आंसर कैसे सेट करते हैं, इसके लिए अगर चेंज करना है तो ये एडिट पर क्लिक करें और यहाँ पर आप जो भी आंसर्स में चेंजेस करना चाहते करके फिर आप सेव कर दें। तो इस तरह से हमें डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन और क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड आंसर जो होना चाहिए वो डाल देंगे। तो इसकी हेल्प से बच्चा जब आंसर देखेगा तो ही और शी कैन कंपेयर कि उसका आंसर कितना सही और कितना गलत है। ऐसे ही आप पहले वाले क्वेश्चन में देखिए जहाँ हमने पैराग्राफ यूज़ करा, यहाँ भी हमने आंसर सेट कर रखा है। देखिए क्वेश्चन है, ये इसका आंसर नीचे गिवन है और फिर डन कर दीजिए। तो इस तरह से ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इसको ट्राई करके देखिएगा और फिर अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से हमने ये पेपर बना दिया है बच्चों के लिए। अब आपको इसका एक डेमो दिखाते हैं किस तरह से बच्चा इसको सबमिट करेगा। तो हम यहाँ गए और इसमें एक ऑप्शन होता है प्रीव्यू। तो प्लीज़ पेपर बनाने के बाद ऑल टीचर्स आर रिक्वेस्टेड कि आप प्रीव्यू में एक बार इसका प्रीव्यू देखें और हो सके तो इवन एक बार आप इनके आंसर भी लिख के देखें कि बच्चा क्या एक्सपीरियंस करेगा। तो लेट्स डू दैट। हमने प्रीव्यू यूज़ करा। अब देखिए ये ओपन होके आ गया इस तरह से। अब ये कुछ परमिशन ले रहा, नेम एंड फोटो एसोसिएटेड विद योर गूगल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड व्हेन अपलोड फाइल्स एंड सबमिट दिस फॉर्म। क्योंकि इसके अंदर हमने अपलोड करने का ऑप्शन डाला, तो जहाँ जहाँ अपलोड करने का ऑप्शन डालते हैं वहाँ ये परमिशन मांगता है। अब बच्चा अपना यहाँ पर एग्ज़ाम रोल नंबर लिखेगा। सपोज़ कीजिए 6th क्लास का बच्चा है, 6th C का, तो 6th देन 3 और लेट्स इसका रोल नंबर 22 है। तो इसने सॉरी यहाँ तो ईमेल एड्रेस डालना है, तो हाँ सही था 6322। सपोज़ उस बच्चे का नाम लेट्स से शुभम है, तो ये वो ईमेल आईडी है shubhamgiri@gmail.com। तो ये वो ईमेल आईडी है जो बच्चों ने बनाई है फॉर स्कूल स्टडीज़। तो वो अपनी प्रॉपर फॉर्मेट वाली ईमेल आईडी डालेगा। यहाँ अपना नाम डालेगा बच्चा शुभम गिरी, एग्ज़ाम रोल नंबर 6322, और उसके बाद में बच्चा ये वीडियो वॉच करेगा। ये पूरी वीडियो वॉच करने के बाद इसके बाद में अगर उसने पूरी वीडियो वॉच कर ली तो इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है हैव यू वॉच द वीडियोज़, उसने सपोज कीजिए नो कर दिया और नेक्स्ट करा, तो ये बच्चा अगेन इसी पेज पर दोबारा फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा। यानी आगे जाने के लिए कंडीशन है कि इस वीडियो को पूरा वॉच करना है और फिर नेक्स्ट करना है। तो इस तरह से आप नेक्स्ट करके अगले सेक्शन में आ गए। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट सेक्शन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। इसमें ये 2 पॉइंट्स के आप आंसर देते जाएं। तो इस तरह से आपको आंसर देना है और आगे बढ़ना है। तो सपोज कीजिए बच्चे ने सही गलत अपने अकॉर्डिंग आंसर्स फिल कर लिए, देन उसने नेक्स्ट करा। अब इस तरह से ये नेक्स्ट पेज पर आ गया।
अब यहाँ पर उसको आंसर लिखना है, वेयर इज़ गलवान वैली लोकेटेड। तो या तो वो यहाँ पे टैप करके माइक को और गूगल वॉइस टाइपिंग की हेल्प से वो he can type his answer और he can speak up the answer। तो जो उसको कन्वीनियंट लगे वो टाइप कर सकता है या फिर लिख सकता है। तो सपोज़ गलवान वैली इसने लिखा है, तो सपोज़ ही हैज़ रिटन इंडो चाइना बॉर्डर। So let's say this is the answer given by the student। तो इस तरह से बच्चा टाइप कर ले या ही और शी कैन यूज़ गूगल वॉइस टाइपिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इसमें ऐड करना है आंसर। तो यहाँ गया ये, और यहाँ जाने के बाद में ये बच्चे इंसर्ट फाइल का ऑप्शन आ गया, इसने सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस करा, फिर यहाँ ये कैमरा का ऑप्शन ओपन हो गया। सो यूजिंग कैमरा उसने अपना कैमरे से अपनी फ़ोटो क्लिक कर ली एंड देन ये अपलोड कर दिया जाएगा। फिर इसको अपलोड कर दिया गया। एंड देन सबमिटेड। तो इस तरह से बच्चे ने सबमिट कर दिया। अब बच्चा अपना स्कोर देख सकता है, तो व्यू स्कोर पे गया और यहाँ बच्चे का स्कोर आ गया। अब देखिए 4 मार्क्स आए हैं 10 में से। अब ध्यान देने वाली बात है, इसमें सिर्फ जो ये स्कोर है ये पार्शियल है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के मार्क्स हैं। तो अब बच्चा अपनी पूरी आंसर शीट एक बार व्यू कर सकता है। तो देखिए पहला आंसर इसका ठीक था, दूसरा भी ठीक था, तीसरा गलत था। तो ये बच्चे को पता चल गया कि इसने नरेंद्र मोदी यहाँ सेलेक्ट करा, बट इसका करेक्ट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ठीक इसी तरह से अब यहाँ आइए, ये वाला सेक्शन बी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमने पूछा था वेयर इज़ गलवान वैली लोकेटेड, बच्चे ने लिखा है इंडो चाइना बॉर्डर, और यहाँ पर जो फीडबैक में लिखा है इट इज़ लोकेटेड इन इंडिया नियर LAC। तो इससे आंसर बेशक अलग है, बट बच्चे को पता चल गया ये आंसर इसका ठीक था। इट मीन्स ये मार्क्स इसको मिलते हैं, यानी 4 मार्क्स ऑलरेडी हैं, 4 + 2 6 मार्क्स हो गए उसके, बिकॉज LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इंडो चाइना बॉर्डर देर वन एंड सेम थिंग। तो इसलिए ये आंसर इस बच्चे का सही है। अब नेक्स्ट देख सकते हैं, ये पूछा डिस्प्यूटेड बॉर्डर इंडिया चाइना की जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। तो ये आंसर स्टैंडर्ड आंसर, और बच्चे ने क्या आंसर लिखा है वो इस पर टैप करेगा तो दैट पर्टिकुलर फाइल विल ओपन अप। थोड़ा सा ये नेट से इस डेटा को उठाएगा और उसके बाद में ये विजिबल हो पाएगा। तो इस तरह से बच्चा खुद सेल्फ एवेलुएट कर सकता है। तो अब आपको एक चीज़ क्लियर होगी, इवन इसमें और भी ऑप्शंस हैं। अगर बच्चा चाहे तो अपने प्रीवियस रिस्पॉन्सेज देख सकता है, या फिर इसको चाहे अगर तो इसे चेंज भी कर सकता है, क्योंकि कोई ये एग्ज़ाम नहीं है कि असाइनमेंट है। लेट से अगर बच्चे को करेक्शन पता चल गया कि ये हमारी गलती है, तो वो वहाँ जाके अपने रिस्पॉन्स को एडिट भी कर सकता। तो एडिट पे क्लिक करा और इसके बाद में सपोज़ उसे पता चला, वो उसको चेंज कर सकता है। जैसे यहाँ इसका ये गलत आंसर था, इसको पता चल गया दिस इज़ द राइट आंसर, तो बच्चा आया और उसने राइट आंसर ऑप्ट कर दिया और फिर सबमिट कर दिया। सो इन दिस वे एनी स्टूडेंट जिसने असाइनमेंट सबमिट करा है वो उसको फर्दर रिव्यू करके चेंज कर सकता है। शायद ये भी चेंजेस अगर नहीं हो पाए, इसीलिए ये इसको गलत दिखा रहा है, अदरवाइज़ ये भी करेक्ट हो जाता। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। इस तरह से हम असाइनमेंट्स बना सकते हैं।
अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ है कि आखिर इसका हमें बेनिफिट क्या होगा। देखिए हाफ ईयरली में आपको पेपर बनाना है, 2 सेट 3 सेट ऐसे पेपर्स बनते हैं। तो अगर आप ये असाइनमेंट्स बनाएंगे और जब भी हमारा ऑनलाइन शेड्यूल है टाइम टेबल का उसके अकॉर्डिंग अगर इस तरह से 3 ऑब्जेक्टिव और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते हैं तो हाफ ईयरली के पहुंचने तक हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे और ये क्वेश्चंस हम दोबारा रीयूज़ भी कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी पेपर बनाते हैं तो वहाँ पे या तो नया क्वेश्चन टाइप करें या एक ऑप्शन होता है इंपोर्ट करने का, तो हम इंपोर्ट करके भी क्वेश्चंस यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको अभी ये ज़रा शो कर देता हूँ किस तरह से हम इंपोर्ट करते हैं। आई जस्ट गो बैक एंड शेयर इट। तो इसका बेनिफिट वही है कि जिस तरह से आपने गूगल ड्राइव में एक बार अपने